हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मज़ा आ रहा है बेटा लॉकडाउन में। कुछ को तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। पढ़ भी नहीं रहे, सो रहे हैं, बस ऐश काट रहे हैं पूरी, सोच रहे हैं पूरी ज़िंदगी जी लेंगे इस लॉकडाउन में, है ना। नालायको बेवकूफ़ो, अब यहाँ ध्यान दो, सुनो ध्यान से। अब आपका जो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, कौन से चैप्टर का, फंडामेंटल्स का, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। अब जो लेक्चर मेरे आ रहे हैं उसमें ये ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट बचा है उसका नाम है गारंटी ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो भी पार्टनर फर्म में आएगा, ठीक है, उसको हम किसी गारंटी पर लेकर आएंगे, या फिर कभी कभार कोई पार्टनर जो है वो फर्म को भी गारंटी देता है। इसके बारे में डिटेल में मैं अभी बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा गारंटी, ठीक है बेटा। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेटा ये अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की नोटिंग मैं सेंड तो कर दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की नोटिंग करना आपके ऊपर है, करनी है करो, नहीं करना मत करो, ठीक है बेटा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे देख लो हमारे कुछ पार्टनर्स हैं ए बी, ये तो हमारे पार्टनर्स हैं। मान लेते हैं इनकी जो फर्म है, इन दोनों की जो पार्टनरशिप फर्म है, इन दोनों की जो पार्टनरशिप फर्म है, और फर्म जा रही है इनकी लॉस में, ठीक है। फर्म क्या जा रही है इनकी, लॉस में। अब इन दोनों को अपनी फर्म को बचाने के लिए फर्म में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, और उतना इनफ मनी इन दोनों के पास, इनफ कैपिटल इन दोनों के पास है नहीं, और फर्म किस में जा रही है, लॉस में। तो इन्होंने क्या किया, एक न्यू पार्टनर को अप्रोच किया। मान लेते हैं न्यू पार्टनर जो है वो है सी। न्यू पार्टनर को अप्रोच करते हैं ये लोग, ये कहते हैं कि भैया आप हमारे पार्टनर बन जाइए। अब सी ऑब्वियसली, सी क्या बोलेगा, नहीं भैया ऐसा कैसे, आपकी फार्म तो किस में चल रही है, आप तो जा रहे हो लॉस में, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं भी लॉस में चला जाऊंगा, मेरा पैसा भी डूब जाएगा। तो ए और बी इस केस में सी को क्या देंगे, गारंटी। अभी गारंटी किस चीज़ की देंगे, सी को ए और बी जो है वो मिलाकर गारंटी देंगे किस चीज़ की, मिनिमम प्रॉफिट की। ए और बी सी को क्या देंगे, गारंटी देंगे किसकी, मिनिमम प्रॉफिट की, ठीक है बेटा। तो ये दोनों ने, अब सी की मिनिमम गारंटी जो होगी डेट इज़ फॉर प्रॉफिट। अब ये मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा वो तो ये तीनों आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं, वो फार्म डिसाइड करती है, ठीक है। उसके ऊपर हमें कोई कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो फार्म डिसाइड करेगी। अब ये सर मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है, मान लो ए बी सी पार्टनर बने, फर्म जा रही है लॉस में। अगर फर्म लॉस में जाती है सी को पार्टनर बनाने के बाद भी, तो सी इस लॉस में कोई भी उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। इस लॉस में सी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और उसको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। फर्म लॉस में जा रही है तब भी उसको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 10,000, 20,000, 50,000, जितना फर्म ने डिसाइड किया है कि फर्म जितने मर्जी लॉस में जाए, सी को साफ बोल देंगे भैया आप पैसा इन्वेस्ट करो, आप लॉस में नहीं जाओगे। ये किसने बोला, ये बोला फर्म ने, ठीक है बेटा। तो इसे बोलते हैं गारंटी। अब ए और बी ने दी है गारंटी, ठीक है, कितने की, अब मिनिमम कुछ भी हो सकती है, वो क्वेश्चन में हमेशा बताया जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये है कॉन्सेप्ट गारंटी का। अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या है गारंटी, क्या होता है, हमें नहीं आया समझ। अबे यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने ऊपर लेकर देखो। तुम और तुम्हारा फ्रेंड ऑलरेडी एक पार्टनर है, फर्म गई लॉस में, लॉस से बचाने के लिए तुम्हें चाहिए पैसे, तुमने एक पार्टनर को किया एडमिट और उसको दे दी गारंटी। क्यों दे दी गारंटी, क्योंकि भैया वो पैसे लगाएगा डूबती हुई कंपनी में। अब डूबती हुई कंपनी में कोई बेवकूफ़ी पैसे लगाएगा ना, तो वो कहेगा मैं क्यों लगाऊं पैसे। तो तुमने कहा भैया पैसे लगा, तू नहीं डूबेगा, तुझे तो हम मिनिमम प्रॉफिट देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको मिनिमम प्रॉफिट आपको देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, इसको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा जितना आप डिसाइड करोगे, ठीक है। चाहे आपने डिसाइड किया हो 10,000, तो फर्म लॉस में गई, इसको तो 10,000 मिलेगा ही। चाहे आपने डिसाइड किया हो 50,000, फर्म जितने मर्जी लॉस में जाए तब भी इसको कितना मिलेगा, 50,000। अब होता ये है
कि जब भी पार्टनर्स बनते हैं, आप सबको पता है कि पार्टनर्स बनते हैं तो प्रॉफिट रेशियो भी बनता ही बनता है। तो गारंटी में प्रॉफिट रेशियो का कैसे यूज़ करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ABC पार्टनर्स है, ये इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1:1, ये इनका प्रॉफिट रेशियो है, तीनों का इक्वल। अब C को आपने मिनिमम गारंटी दी है प्रॉफिट की कि भैया मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे हम मिनिमम गारंटी मान लेते हैं 20,000 रुपये की मिनिमम गारंटी दी है हमने C को कि भैया फर्म को जितना मर्जी लॉस हो जाए तुझे तो 20,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। अब एक बात बताओ, फर्म को अगर मिनिमम प्रॉफिट 20,000 C को अगर फर्म 20,000 मिनिमम प्रॉफिट दे रही है और फर्म को मान लो लॉस नहीं होता, फर्म को होता है प्रॉफिट, और वो भी प्रॉफिट होता है 20 लाख रुपए का। फर्म को कितना प्रॉफिट होता है, 20 लाख रुपए का, तो क्या तब भी C को 20,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा? नहीं ना। तब C को पता है कितना प्रॉफिट मिलेगा, जितना उसका प्रॉफिट शेयर होगा। C का यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कितना है, 1/3, और C की मिनिमम गारंटी कितनी है, मिनिमम गारंटी हमने दी है उसे 20,000। अब 1/3 और 20,000 प्रॉफिट उसको इसके बेसिस पे मिलेगा। इन दोनों में से हर साल जो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, वो C को मिलेगा प्रॉफिट में से। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा गारंटी का। मान लेते हैं फर्म का प्रॉफिट हुआ है 15,000, फर्म का एक ईयरली प्रॉफिट हुआ है, एग्जांपल लिया है मैंने, फर्म का ईयरली प्रॉफिट हुआ है 15,000, ठीक है। अब 15,000 अगर प्रॉफिट हुआ है और अगर मैं इन तीनों में इक्वल इक्वल बांटूं तो C का शेयर कितना होगा, C का शेयर होगा 15,000 इंटू करेंगे 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 5,000। अब C जो है वो जब उसने जब आपकी फर्म में एंटर किया वो गारंटी पे एंटर हुआ था भैया, और गारंटी उसने कितने की ली थी, 20,000 की, और आप उसको भी कितना दे रहे हो, प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से उसको कितना मिल रहा है, 5,000। अब देखा ये जाएगा कि भैया C कह रहा है भैया मैं 5,000 के लिए नहीं आया था, मैं आया था कम से कम 20,000 के लिए, या फिर अपने प्रॉफिट शेयर के हिसाब से जो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो कह रहा है प्रॉफिट शेयर के हिसाब से तो हो रहा है 5,000, लेकिन मिनिमम गारंटी मुझे दी है 20,000, तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा है 20,000। तो कितना देंगे उसको प्रॉफिट अब हम, 20,000। 5,000 से कुछ लेना देना नहीं है, मिनिमम उसको इतना मिलेगा ही मिलेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो फर्म का प्रॉफिट होता है 1.5 लाख ले लेते हैं, फर्म का प्रॉफिट होता है 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से अगर मैं C का शेयर निकालूं, C शेयर 1/3 कर दूं अगर मैं C का शेयर, तो वो कितना आ जाएगा, C का शेयर वो आ जाएगा 50,000 रुपीज़। अब अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करो कि या तो उसका प्रॉफिट शेयर देख लो या फिर उसका मिनिमम गारंटी देख लो, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, इस बार इन दोनों में से ज़्यादा है ये 1/3, क्योंकि 1/3 इस बार कितना है, 50,000। तो आप इन दोनों में से कौन सा दोगे, तो उसको मिलेगा 1/3। कहने का मतलब यह है कम से कम उसको 20,000 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, वो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये है आपका गारंटी ऑफ अ पार्टनर, ये होता है गारंटी। अब इसके एक दो केसेस मैं आगे और समझाऊंगा, लेकिन ये इसका सबसे बेसिक केस था, ठीक है, जिसमें इस तरीके से बताया गया है गारंटी को। क्लियर है। अब ज़रूरी नहीं है कि लॉ हर एक केस में नया ही पार्टनर एंटर हो रहा हो, ज़रूरी नहीं है, पुराना पार्टनर भी है। अगर आप उसको फोर्स करोगे कि भैया एक बात बताओ, फर्म जा रही है लॉस में, उससे हमने कहा कि भैया तो एक कैपिटल एक्स्ट्रा लगा दे, ठीक है, तो हम पुराने पार्टनर को भी गारंटी दे सकते हैं। पुराना पार्टनर यानी पुराने पार्टनर को बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो गारंटी में न्यू पार्टनर भी आ सकता है, और ये न्यू पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार न्यू पार्टनर को ही गारंटी देंगे, ठीक है ना। तो नया पार्टनर अगर पुराना पार्टनर भी है, अगर उसको भी हम बोलेंगे कि भैया फर्म तो लॉस में जा रही है, अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा हो या फर्म में एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत हो, तो वो बंदा भी पैसा दे सकता है। और किसके बेसिस पे पैसा देगा, गारंटी के बेसिस पे। सर ये फर्म छोड़ के ही जाना है हर बार, ये मैंने आपको एक सर्कमस्टांसेस बताए हैं, ये आपको बुक्स में नहीं मिलने वाले, ये रियल लाइफ केसेस होते हैं कि गारंटी कब कब आ सकती है, क्यों दी जाएगी गारंटी, किस बेसिस पे दी जाएगी गारंटी, मैंने वो केसेस आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो बुक्स में आप ढूंढने बैठोगे ये रियल लाइफ के केसेस, तो ऐसा नहीं होता, ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के लिए बताए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे हम पढ़ते हैं अब कॉन्सेप्ट। तो बेटा देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अ न्यू और एग्जिस्टिंग पार्टनर या पार्टनर्स
मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अ न्यू और एग्जिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर्स मे बी एडमिटेड इन द फर्म विद मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। कह रहे या तो हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं मिनिमम गारंटी पे, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को ही हम मिनिमम गारंटी दे सकते हैं प्रॉफिट में से। किसका प्रॉफिट? बिजनेस का। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन या फिर जो नया पार्टनर आए वो एक ही हो, दो भी हो सकते हैं, वो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो गारंटी देने के लिए ज़रूरी नहीं इंडिविजुअल एक ही पार्टनर को हम गारंटी दें, अगर गारंटी देने के लिए दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पार्टनर और पार्टनर्स लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये तो हुआ गारंटी का मतलब। अब मैंने बताया था कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आपको। गारंटी में 3 कॉन्सेप्ट की गारंटी होती है, 3 टाइप की मतलब, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट की तरह ही है। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स टू न्यू और एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ पे लैंग्वेज ये कह रही है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, अभी हम पढ़ रहे थे ना, ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स को हम मिलाकर क्या बोल सकते हैं? फर्म। जैसे ए बी ये दोनों पार्टनर है, इंडिविजुअली ये दोनों पार्टनर है, लेकिन जब आप इन दोनों को एक साथ बुलाओगे तो इसको क्या बुलाओगे? फर्म। ठीक है ना, ये मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तब भी बताया था। तो ये ए और बी होता है, मिलाकर अगर हम सारे पार्टनर्स को एक साथ बुलाएं तो उन्हें बोलेंगे फर्म। तो कह रहा है कि प्रॉफिट की गारंटी देंगे सारे रिमेनिंग पार्टनर्स या फिर पूरी फर्म, बात एक ही है, टू न्यू और एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसे अभी ए बी और सी के बारे में मैं समझा रहा था, तो ए और बी ने सी को गारंटी दी थी, तो ए और बी क्या है? रिमेनिंग पार्टनर्स, या फिर उन्हें मिला के हम क्या बोल सकते हैं? फर्म। तो ये एक तो ये गारंटी हो गई कि भैया सारे पार्टनर्स मिलाकर गारंटी दे रहे हैं न्यू पार्टनर को या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को। एक गारंटी होती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स टू न्यू और एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक गारंटी इस टाइप की होती है कि इंडिविजुअली गारंटी भी बोलते हैं उसको। इंडिविजुअली मतलब ए बी नए पार्टनर हैं, सी फर्म में जब एडमिट हुआ तो उसको जो गारंटी दी वो सिर्फ ए ने दी, बी ने गारंटी नहीं दी। सर क्यों, ऐसा क्यों? वो मैं आपको तब समझाऊंगा जब इस कॉन्सेप्ट में मैं पहुंचूंगा। ठीक है ना, तो इंडिविजुअल पार्टनर भी गारंटी दे सकता है। गारंटी बाय अ न्यू और एग्जिस्टिंग पार्टनर, अब यहाँ देखो इन दोनों में और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे जो गारंटी दी जा रही है वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है न्यू, या फिर कोई और ओल्ड पार्टनर ही दे रहा है। किसको दे रहा है? फर्म को। बताओ, इस बात की भी गारंटी हो सकती है भाई कि पार्टनर हमेशा गारंटी पर आते ही नहीं है, पार्टनर हमेशा गारंटी मतलब कभी कभार गारंटी दे भी सकते हैं। किसको गारंटी देंगे? फर्म को। सर अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जब आऊँगा तब इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? ए वाला, जिसके बारे में मैं अभी समझा भी रहा था। तो अब इसके ऊपर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन करें। तो बेटा देखो क्वेश्चन में कह रहा है जागृत, जतिन एंड जे, ये 3 हमारे पार्टनर्स हैं। इनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो कितना है? 5:4:1। कह रहे जे इज गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमने जे को गारंटी दी कि उसका जो प्रॉफिट का शेयर है इन एनी ईयर, किसी भी साल में, विल बी एटलीस्ट ₹50,000। हमने जे को कहा भैया अब आपका जो प्रॉफिट का शेयर होगा किसी भी साल में कितना होगा? कम से कम, एटलीस्ट कम से कम आपको 50,000 मिलेगा। यानी कि हमने इसे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी कि कम से कम 50,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा जितना मर्जी मिल सकता है, लेकिन उससे कम की गारंटी नहीं है, उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज ₹3,50,000। तो पूरे साल का जो फर्म का प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3.5 लाख रुपए। कह रहे अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ जे इज टू बी मेट बाय जागृत एंड जतिन। कह रहा अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का मतलब होता है कि प्रॉफिट के अमाउंट में अगर कोई भी कमी आई, यानी कि इस 50,000 रुपये से अगर 1 रुपया भी पैसा कम हुआ जे के प्रॉफिट में से, इज टू बी मेट बाय, वो कौन बियर करेगा, वो कौन पे करेगा? बाय जागृत एंड जतिन, रिमेनिंग पार्टनर्स। वो भी किस रेशियो में पे करेंगे? बराबर बराबर दोनों देंगे। मान लेते हैं 50 की जगह आ गया 40, कितने का शॉर्टफॉल हुआ? 10,000 का शॉर्टफॉल हुआ। अब 10,000 कौन पे करेगा? जागृत देगा और जतिन देगा।
कैसे देंगे, दोनों बराबर बराबर 1/2 यानी 5,000 जागृत को देने पड़ेंगे, 5,000 जतिन को। सर देगा किस में से, अपनी कैपिटल यानी अपने प्रॉफिट में से, अपने प्रॉफिट में से किसको देगा, जे को। अभी जब मैं नीचे लिखूंगा तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ आया। तो अब इसके लिए यहाँ पे हमें बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने लिखा नहीं है अभी लिख दूंगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें मेंटेन करना होता है गारंटी में, ठीक है, हमेशा याद रखना। चलो तो बेटा क्वेश्चन जो हमें स्टार्ट करना है वो, इस क्वेश्चन को भी हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। अब नीचे देखो वर्किंग नोट्स, ठीक है। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम ये जो हमारा प्रॉफिट है पूरे ईयर का, जो पूरे साल का प्रॉफिट है 3,50,000, हम उसको प्रॉफिट रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। सर प्रॉफिट रेशियो में आप क्यों बांट रहे हो, बेटा आप मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जस्टिफाई कर पाओगे कि 50,000 उसको मिलना है कम से कम, कि 50,000 से प्रॉफिट कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। जब आप एक्चुअल प्रॉफिट, जो ईयरली प्रॉफिट आपका हुआ है, उसको आप उसके प्रॉफिट रेशियो में बांटोगे पार्टनर्स के, तब जाके आपको पता पड़ेगा कि उसको जे को 50,000 मिल रहा है या फिर उससे ज़्यादा या कम, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बांट रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्टनर है हमारा जागृत, और पूरे साल का जो हमारा प्रॉफिट है वो है 3,50,000 रुपीज़। तो जागृत का शेयर बनता है 5/10। जागृत के बाद कौन है, जतिन। जतिन का भी कितना है 3,50,000 इंटू 4/10। और लास्ट में हमारे पास कौन बचा, जय। जय को भी हम कितना देंगे, 3,50,000 में से 1/10। तो अगर आप इन सब का प्रॉफिट रेशियो निकाल लो तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जय को 15,000 रुपये कम मिल रहे हैं। जय को हमने मिनिमम गारंटी 50,000 रुपये की दी थी, लेकिन जब हमने प्रॉफिट रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट के देखा तो हमें पता चला कि 50,000 तो उसे मिल ही नहीं रहे हैं, बल्कि उससे कम मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 35,000। और जागृत और जतिन को कितने कितने मिल रहे हैं, 1,75,000 एंड 1,40,000। अब जय को पैसे देने हैं, किसने देने हैं, जागृत और जतिन ने देने हैं। कितने देने हैं, जितने की डेफिशिएंसी आई है। डेफिशिएंसी कितने की आई है, हमने उसे कहा था कि 50,000 उसे कम से कम मिलेंगे, है ना। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ये मैं ऐवी समझा रहा हूँ, रफ है ये, इसको आप नोट मत करना, ये है वर्किंग नोट। तो हमने उसे मिनिमम गारंटी दी थी 50,000 की, लेकिन जब हमने प्रॉफिट बांटा तो उसको बस मिल रहा था 35,000। डेफिशिएंसी आ गई हमारे पास 15,000 रुपीज़ की। ये हमारी क्या है, ये है हमारी डेफिशिएंसी, ठीक है, ये कमी आ रही है। अब इस कमी को, यानी ये जो पैसा कम आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है, ये जागृत और जतिन को देनी है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो भी पैसा कम आया प्रॉफिट में, जो भी डेफिशिएंसी होगी, वो जागृत और जतिन को इक्वल बियर करनी है। यानी जो भी जे को पैसा कम मिल रहा है 15,000, वो जागृत और जतिन को देना है, और इक्वल देना है, इक्वल रेशियो में 1:2 1:2। और अगर 15,000 का आप इक्वल पार्ट करें, 1:2 और 1:2 करें, तो कितना आएगा, जागृत जो है उसको भी 7,500 देना पड़ेगा, और जतिन जो है उसको भी, जय को कितना देना पड़ेगा, 7,500। तो इन दोनों का अगर आप टोटल करें तो डेफिशिएंसी पूरी हो गई है, ठीक है। अब देंगे कैसे वो, तो बेटा यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना, 3,50,000। अगर आप फॉर्मेट देंगे तो मैंने पेंसिल से बनाया है, आप बना सकते हैं, कोशिश करें कि पेंसिल से बनाए ताकि ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो, और अकाउंट्स प्रेफर किया जाता है पेंसिल से ही बनाना। मार्क्स नहीं कटते हैं अगर आप पेन से भी बनाए हुए, लेकिन पेंसिल से बनाना इसलिए प्रेफर किया जाता है, एक तो नीट एंड क्लीन होता है, और कल को अगर कोई गलती भी हो जाती है तो आप इसे इरेज कर सकते हैं। तो इसलिए अकाउंट्स के जो फॉर्मेट होते हैं 11th 12th में, इवन बीकॉम में भी, आगे भी आप पढ़ेंगे तो पेंसिल से ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट दे रखा था 3.5 लाख रुपये। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान दो तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें गारंटी का ही कॉन्सेप्ट समझाया गया है, इसके अलावा इसमें सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो सीधा प्रॉफिट आया और उस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में बांट दिया। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। फिक्स नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स में ही। कैपिटल फिक्स होती तो करंट अकाउंट में जाता। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने प्रॉफिट बांटा है वो दिया है मैंने किसको, जागृत को। तो जागृत को जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 1,75,000 रुपीज़।
उसके बाद जो मैंने प्रॉफिट दिया है वो दिया है मैंने जतिन को जो प्रॉफिट मिला है वर्किंग नोट्स में अभी निकाला है हमने 1,40,000। उसके बाद हमने दिया है जय को जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 35,000 रुपीज़, जबकि 35 तो उसको मिलना ही नहीं था, उसको 50,000 की हमने मिनिमम गारंटी दी थी। तो अब मिनिमम गारंटी तो हमने दे दी और जो भी डेफिशिएंसी आई वो जागृत और जतिन को बियर करनी है। अब किस में से देंगे? वो देंगे अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। जागृत और जतिन किस में से देंगे? अपने अपने प्रॉफिट में से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, जागृत ने अपने प्रॉफिट में से दिया डेफिशिएंसी को, तो यहाँ पे उसने किया लेस डेफिशिएंसी। कितना डेफिशिएंसी को माइनस किया हमने? 7,500। जतिन ने भी डेफिशिएंसी किसको दी है? 7,500, इसने भी जय को दिया है, तो ये भी क्या करेगा? लेस डेफिशिएंसी। कितना? 7,500। अब इन दोनों ने जो ये डेफिशिएंसी हो रही थी, इन दोनों ने अपने अपने प्रॉफिट में से किसको दिया है शेयर? जय को। तो जय क्या करेगा? जय करेगा ऐड डेफिशिएंसी को, ठीक है। तो जय करेगा ऐड, कितना? वो करेगा 15,000 रुपीज़ को ऐड। तो जे का पूरा प्रॉफिट जो था वो कितना आ गया? मिनिमम 50,000। भैया इतने की गारंटी दी थी और इतनी गारंटी हमारी पूरी हो गई। किसने पूरी की? जागृत और जतिन ने। किस रेशियो में पूरी की? 1:1 में। अब आप इनको माइनस करके बाहर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 1,68,500 और इसका कितना है? 1,32,500, ठीक है बेटा। उसके बाद नीचे इसे क्लोज कर दें। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 3,50,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 3,50,000। सर सुनो, हाँ बोलो। सर हमें समझ नहीं आया, थोड़ा समझ आया। अभी ना 1-2 क्वेश्चन और करवाओ ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनन्या, आयुषी एंड आशिमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। इनका प्रॉफिट रेशियो क्या है? इक्वल है। आयुषी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। आयुषी को हमने गारंटी दी है कि उसको भैया फार्म में कम से कम 10,000 रुपये तो मिलेंगे, चाहे फार्म को जितना मर्जी लॉस क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो उसको मिनिमम गारंटी दे दी है। कह रहे प्रॉफिट ऑफ द फार्म ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 इज ₹24,000। लेकिन उस साल फार्म का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? सिर्फ 24,000 रुपये। कह रहे एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई भी कमी आती है अराइजिंग, शैल बी मेट बाय, वो कौन बियर करेगा, कौन पे करेगा? बाय अनन्या एंड आशिमा। वो किसको बियर करने पड़ेगी? अनन्या और आशिमा को, इन द रेशियो 3:1। अब पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस था, वहाँ पे जो भी डेफिशिएंसी आ रही थी उसको पार्टनर्स बराबर बराबर बियर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो डेफिशिएंसी आ रही है उसको बराबर बराबर बियर नहीं किया जा रहा, जबकि उसको 3:1 रेशियो में बियर किया जा रहा है। वो हम निकालेंगे अभी। कह रहे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं सीधा वर्किंग नोट से। तो वर्किंग नोट्स में वही करना है, सेम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास पार्टनर हैं अनन्या, तो पूरे फार्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 24,000 रुपये, जिसमें से अनन्या का शेयर कितना है? 1/3। उसके बाद है आयुषी को भी हम सेम शेयर देंगे 1/3, एंड लास्ट आशिमा जी को भी हम सेम शेयर देंगे 24,000 का 1/3। तो बेटा ये तीनों में बांट दिया हमने, 8,000 रुपये बटा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आयुषी को मिनिमम गारंटी हमने दी है 10,000 रुपये की, लेकिन आयुषी को शेयर कितना मिल रहा है? 8,000। कितने की डेफिशिएंसी आ रही है? 2,000 की। अब ज़रा यहाँ पे एक रफ वर्क करता हूँ मैं। भाई 2,000 की डेफिशिएंसी आई, वो कैसे आई? मिनिमम गारंटी थी 10,000 की, लेकिन प्रॉफिट शेयर के हिसाब से उसको मिल रहा है 8,000, तो आगे डेफिशिएंसी 2,000 की। अब 2,000 रुपये किसको बियर करने हैं? अनन्या और आशिमा को बियर करने हैं, अनन्या को और आशिमा को। अब यहाँ पर इन दोनों को बराबर बराबर बियर नहीं करने हैं भैया 2,000 रुपये, इनको बियर करने हैं किस रेशियो में? इनको बियर करने हैं 3:1 में।
तो 3:1 के रेशियो में ये बियर करेंगे 2000 रुपये। तो यहाँ पे अनन्या जो है वो 2000 का कितना बियर करेगी, 3/4। और आशिमा जी जो है वो 2000 का कितना बियर करेंगी, वो करेंगी 1/4। समझ आती है ना बात। यानी कि रेशियो दिया था पहले हमें इक्वल, तो हमने इक्वल इक्वल बांट दिया था, लेकिन इस बार रेशियो क्या दे रखा है, 3:1। तो हमने जो डेफिशिएंसी आई है वो हमने बांटी है 3:1 के रेशियो में। क्लियर है बात, पक्का। तो देखो आगे, तो यहाँ पे ये आ गया दोनों का आंसर 1500 और 500। अब इसको हम कहाँ शो करेंगे, हम इसको शो करते हैं ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया है फर्म का 24,000 रुपीज़। और यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स किस किस का है, वही सेम, अनन्या। तो अनन्या जी को मिले थे 8,000। अब ये भी डेफिशिएंसी लेस करेंगी, लेस डेफिशिएंसी। कितनी डेफिशिएंसी अभी हमने निकाली है, 1500 रुपीज़ इनको बियर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आयुषी जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयुषी का जो है प्रॉफिट का शेयर, आयुषी का हमने यहाँ पे निकाला है वो कितना है 8,000, लेकिन आयुषी को कितने मिलने थे 10,000। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ऐड डेफिशिएंसी। कितने की डेफिशिएंसी आ रही है, 2000 की। और लास्ट में आशिमा जी, तो आशिमा जी का जो प्रॉफिट शेयर है वो भी कितना है 8,000। अब ये भी डेफिशिएंसी को बियर कर रही हैं, तो ये भी लेस करेंगी डेफिशिएंसी, लेकिन कितनी, 500 रुपये। तो यहाँ पर इसका आता है कितना, 6500। अनन्या जी का आ गया प्रॉफिट। उसके बाद आयुषी जी को पूरे मिल गए 10,000 रुपये। और आशिमा जी जो है उनके पास प्रॉफिट बचा है अब सिर्फ 7500 का डेफिशिएंसी को बियर करने के बाद। ठीक है बेटा, ये आपने वैसे पेंसिल से करना होता है, ये जो मैं कर रहा हूँ अगर पूरा फॉर्मेट पेंसिल से बनाया तो यहाँ पे भी टोटल आप करेंगे 24,000 और यहाँ पे भी टोटल आप करेंगे 24,000। तो अब ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे भव्या, भीम एंड भोलू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो है 3:1। भीम को गारंटी दे दी हमने मिनिमम प्रॉफिट की कि भैया आपको 26,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या तो 26 या उससे ज़्यादा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 प्रॉफिट हमारा कितना था, 1,20,000। कह रहे कोई भी डेफिशिएंसी आई शैल बी मेट बाय भव्या एंड भोलू, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको ये क्वेश्चन कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन एक चेंज आ गया। यहाँ ध्यान से देखो, एनी डेफिशिएंसी शैल बी मेट बाय भव्य एंड भोलू। इसके आगे बताया कि किस रेशियो में करेंगे, रेशियो बताया नहीं, बताया रेशियो गिवन ही नहीं है, तो किस रेशियो में डेफिशिएंसी को बांटना है बताया ही नहीं है। तो हमेशा एक बात अपने माइंड में याद रखना, अगर डेफिशिएंसी का रेशियो नहीं बताया, पार्टनर्स का नाम दिया है कि ना बियर करना ही पार्टनर्स को, ये बताया है, ठीक है। बियर किसको करना है, भव्य और भोलू को, लेकिन किस रेशियो में करना है नहीं बताया। तो ये दोनों अपने प्रॉफिट रेशियो में बियर करेंगे। भव्य और भोलू जो है, जो भी डेफिशिएंसी आएगी ये दोनों अपने प्रॉफिट रेशियो में बियर करेंगे। भव्य और भोलू का प्रॉफिट रेशियो, भीम का नहीं। तो भव्य और भोलू का अगर मैं प्रॉफिट रेशियो निकालूं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, देखो यहाँ पे तो 3:1 रेशियो है। इसमें से मैंने क्या कहा, बियर कौन कर रहा है, भव्य और भोलू, ये दो बियर कर रहे हैं, भीम को बियर नहीं करना डेफिशिएंसी। तो इन दोनों का प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ, 3:1। तो डेफिशिएंसी जो बियर करनी होगी वो किस रेशियो में करनी होगी, 3:1 के रेशियो में। ये रूल होता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको डेफिशिएंसी का रेशियो गिवन नहीं होता है तो आपको अपने प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से डेफिशिएंसी को बांटना पड़ता है। बस इस क्वेश्चन में यही एक चेंज था, उसके अलावा कोई नहीं था। अब आप ये क्वेश्चन मेरे साथ खुद करेंगे, 2 मिनट के लिए वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद मेरे साथ मैच कीजिएगा कि किसका आंसर सही है और किसका नहीं। और टाइम कितना है, सिर्फ 2 मिनट।
हाँ तो बच्चों, मैं जीत गया, मुझे पता है, किसी का भी नहीं हुआ 2 मिनट में, क्योंकि बहुत सारे परेशान हो गए। यहाँ देखो वर्किंग नोट्स में मैंने क्या किया, सीधा प्रॉफिट बांटा, और आप हैरान हो जाओगे कि डेफिशिएंसी तो आई नहीं। और कुछ बच्चे यहाँ पे अब सर खुजा रहे होंगे और कह रहे होंगे क्वेश्चन गलत दिया है सर ने। अरे बेवकूफ़ो, ज़रूरी थोड़ा है कि हर बार डेफिशिएंसी आ ही जाए। इस बार प्रॉफिट इनफ था कंपनी के पास, तो डेफिशिएंसी हुई नहीं, कमी हुई नहीं, तो उसको मिलना था 26,000 भीम को, और मिल कितना गया 40,000, यानी कि प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से उसको प्रॉफिट 26,000 से ज़्यादा ही मिला है। इसलिए यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी नहीं आई, हमने सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया। इस कॉन्सेप्ट को करवाने का बस यही एक मेरा मोटिव था। इसके अंदर मुझे सिर्फ आपको क्या समझाना था कि अगर डेफिशिएंसी आ जाती तो उसको किस रेशियो में बांटते, प्रॉफिट रेशियो में। ठीक है बेटा, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो उसमें क्या है, गीतांश, प्रिंस और यश, ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, 2:1:1। कह रहे गीतांश को इन्होंने गारंटी दी है कि भैया मिनिमम प्रॉफिट तुझे 22,000 रुपये देंगे तो हमारी फॉर्म में बना रहे, ठीक है, तुझे कम से कम प्रॉफिट 22,000 रुपये मिलेगा। और उस साल जो प्रॉफिट हुआ पूरी फार्म का वो होता है 40,000 रुपये, 40,000। आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी के क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में अगर आप चेंज देखो तो चेंज कितना सा है। अगर आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो, गीतांश गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, है ना, उसके आगे लिखा है क्या कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग, नहीं लिखा ना, यानी कि इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि डेफिशिएंसी जो है वो किसको बियर करनी है, ये नहीं बताया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जब डेफिशिएंसी के बारे में नहीं बताया जाता कि किसने बियर करनी है, तब वो डेफिशिएंसी पूरे फार्म के ऊपर आ जाती है कि भैया फार्म जो है वो डेफिशिएंसी को बियर करेगी। तो जब फार्म डेफिशिएंसी को बियर करती है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है, मैं वो समझाता हूँ। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो एक नई चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर कोई भी पार्टनर के बारे में नहीं बताया कि डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है और किस रेशियो में बियर कर रहा है, नहीं बताया ना। तो हमेशा याद रखना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें अगर पार्टनर डेफिशिएंसी बियर नहीं करते तो हम ये मान लेते हैं कि अब भैया ये डेफिशिएंसी तो फार्म को बियर करने पड़ेगी, पूरी फार्म को, ठीक है। अब पूरी फार्म का कोई रेशियो तो है नहीं कि किस रेशियो में बियर करेगी। तो सीधी सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको सिंपली क्या करना है, देखो वर्किंग नोट में सीधा हम यहाँ पर कौन से पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, गीतांश को, है ना, तो गीतांश का शेयर निकाल लो, गीतांश शेयर ऑफ प्रॉफिट, और पूरे फार्म का जो प्रॉफिट है वो है 40,000 रुपये, ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है। और गीतांश का हमने शेयर अगर निकाला तो वो निकला 1/4। तो 1/4 यानी गीतांश का जो शेयर आया वो आया है 10,000 रुपये। और हमने गीतांश को जो मिनिमम गारंटी क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 22,000 रुपीज़। वो मिनिमम गारंटी गीतांश को हमने दे रखी है 22,000, लेकिन वो कमा कितना रहा है, वो कमा रहा है 10,000, है ना। सर आपने बाकियों के प्रॉफिट रेशियो क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो गारंटी ली जा रही है वो पार्टनर्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे फर्म गारंटी ले रही है। जब भी पार्टनर्स के नाम नहीं दिए होते गारंटी में, कोई रेशियो नहीं दे रखा होता, तो हम ये मानते हैं कि फर्म ने गारंटी ली है। तो यानी कि गीतांश को पैसा पूरा नहीं मिल रहा, तो फर्म इस केस में क्या करेगी, फर्म सबसे पहले कितने की डेफिशिएंसी है, 12,000 की। फर्म को उससे कोई मतलब नहीं, फर्म कह रही है भैया पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है, तो हमने कहा जी 40,000 रुपये पूरे फर्म का प्रॉफिट है। फर्म ने कहा एक काम करो, 40,000 में से सबसे पहले 22,000 रुपये निकाल दो, और वो 22,000 रुपये किसके निकाल दो, गीतांश के, क्योंकि भैया इसको मिनिमम, फर्म ने कहा कि हमारी फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से मिनिमम 22,000 तो देना है। फर्म ने क्या कहा कि भैया 40,000 अगर कमाओगे तो उसमें से कम 22,000 रुपया तो गीतांश का बनता है। तो जब हमने पूरा रेशियो निकाल के देखा प्रॉफिट के हिसाब से, तो गीतांश का 22,000 नहीं बन रहा था, गीतांश का बन रहा था 10,000। तो फर्म ने कहा पहले प्रॉफिट में से किसको बोला, प्रिंस और यश को बोला कि भैया अभी आप प्रॉफिट आपस में नहीं बांट सकते, सबसे पहले गीतांश के 22,000 रुपीज़ निकाल के रख दो। 22,000 रुपीज़ हमने निकाल के साइड रख दिए, बचे कितने हमारे पास, 18,000 रुपीज़। अब गीतांश का शेयर तो उसको पूरा मिल गया 22,000 का, अब बचे कितने, 18,000 रुपये। अब वो शेयर किसका होगा, प्रिंस का होगा और
यश का होगा। ये 18,000 रुपये प्रिंस और यश आपस में बांटेंगे। अब आपस में किस रेशियो में बांटेंगे? आपस में ये अपने प्रॉफिट रेशियो में बांटेंगे। तो इनका प्रॉफिट रेशियो अगर आप ध्यान से देखो ऊपर क्वेश्चन में, तो रेशियो क्या दे रखा है? 2:1:1। 2 किसका है? ये गितांश का। गितांश को तो उसका शेयर मिल गया प्रॉफिट में से, तो उसका शेयर छुपा दो। बचा कौन? प्रिंस और यश। तो प्रिंस और यश का प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ? 1:1। समझ आती है बात? गितांश को हमने इसलिए यहाँ से हटा दिया, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि फर्म ने प्रॉफिट में से गितांश को सीधा सीधा उसका प्रॉफिट दे दिया 22,000 रुपये, भैया तू ले ले। अब गितांश को अगर 22,000 रुपये मिल गए तो बचे हुए पैसों में किसका हक है? प्रिंस और यश या तीनों का? तो बच्चों ने कहा सर प्रिंस और यश का। तो प्रिंस और यश ही आपस में बांटेंगे। आपस में बांटेंगे तो वो अपने ही रेशियो में बांटेंगे। तो प्रिंस और यश का रेशियो क्या है? 1:1। तो यहाँ पे ये जो 18,000 बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? वो बटेगा 1:1 के रेशियो में। यानी कि 9,000 इसके हैं और 9,000 प्रिंस यश के हैं और 9,000 प्रिंस के हैं। ठीक है, तो यही एक केस था किसमें, जिसमें पार्टनर्स गारंटी नहीं लेते तो फर्म गारंटी लेती है। तो फर्म जब गारंटी लेती है और उस केस में डेफिशिएंसी आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना, जब गारंटी ली है फर्म ने और उस केस में आ गई डेफिशिएंसी, तो भैया फर्म सबसे पहले काम करती है क्या? कि प्रॉफिट में से सीधा शेयर निकाल कर किसको दे देती है? जिसको गारंटी दे रखी होती है। तो प्रॉफिट में से फर्म ने पूरा 22,000 निकाला, वो दिया गितांश को, बचा हुआ 18,000 रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट दिया। तो इसको ऊपर शो कर देते हैं अब। तो बेटा यहाँ पे ये देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको शो कर दिया है। ठीक है ना, इस बार किसी ने डेफिशिएंसी नहीं ली है तो डेफिशिएंसी ऐड और लेस नहीं की मैंने, क्योंकि फर्म थी इस बार। तो और फर्म का कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है बेटा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा होता है क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अब बी वाला पॉइंट करेंगे हम। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स टू न्यू और एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो किसके बेसिस पे आएंगे कि भैया एक ही हमारे पास पार्टनर है। ठीक है, एक पार्टनर है और वो ही मतलब इंडिविजुअल पार्टनर है और वो ही न्यू पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को गारंटी दे रहा है। या फिर मान लो 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स में से जो गारंटी हैं वो 2 पार्टनर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पे पार्टनर्स हैं हमारे पास, एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, अब इन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया, ए को। अब ए जो है वो आ रहा है किस पे? गारंटी पे। वो पार्टनर जो है वो गारंटी पर आ रहा है, मिनिमम गारंटी। अब उसकी मिनिमम गारंटी जो है, ये जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसमें ऐसा है कि भैया उसकी मिनिमम गारंटी जो है वो ले रहा है इंडिविजुअल जेड। जेड कह रहा है भैया इसको आने दो, इसकी गारंटी मैं बियर करूँगा। सर ऐसा क्यों? एक ही पार्टनर क्यों बियर करे लॉस को? क्योंकि अगर गारंटी बियर कर रहा है, डेफिशिएंसी आई तो जेड को ही पे करना पड़ेगा। तो जेड ही क्यों? फर्म में तो ये दोनों भी काम करते हैं ना बेटा। देखो कभी कभार क्या होता है, ये जो रियल केसेस में ऐसा हो जाता है कभी कभार कि एक्स और वाई जो होते हैं ये नए पार्टनर के आने में सहमत नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं अगर आपको नया पार्टनर फर्म में बुलाना है, एक केस बता रहा हूँ कैसा होता है। उन्होंने कहा जेड को अगर भैया नया पार्टनर लाना है फर्म में तो हम उसके साथ गारंटी उसकी बियर नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी डेफिशिएंसी आएगी हम बियर नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनर लाने का डिसीजन आपका है। तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो आप ही बियर करोगे। हम दोनों तो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं तो हम बियर नहीं कर सकते, हमारे पास ना है पैसे, हम हो गए ठन ठन गोपाल लॉकडाउन में। तो भैया ये अमीर पार्टी है, इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं आने दो इसको, इसकी गारंटी भी कौन ले लेगा? जेड। तो इंडिविजुअल पार्टनर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाई और जेड ने मिलकर किसकी गारंटी ली है? ए की। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा इस वाले केस में कि एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर ले रहे हैं गारंटी। अगर ऐसा हो गया तो ये तो पहले वाला केस बन जाएगा, है ना, जो हम इससे पहले पढ़े थे कि सभी पार्टनर्स ने गारंटी ली या फर्म ने गारंटी ली। ठीक है, तो ये वो वाला केस है जिसमें इंडिविजुअल पार्टनर या फिर इंडिविजुअल से ज़्यादा 2 पार्टनर हो गए, 3 हो गए, तो वो पार्टनर गारंटी ले सकते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेटा देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये बी कॉन्सेप्ट है, रिद्धि, खुशी एंड अदिति ये तीनों पार्टनर्स, सॉरी सिस्टर नहीं, तीनों पार्टनर्स हैं अभी।
ये किस रेशियो में शेयर करते हैं प्रॉफिट? 3:5 में। खुशी जो है, खुशी आई है गारंटी पे, तो खुशी को गारंटी दिया गया है कि भैया उसको मिनिमम प्रॉफिट 15,000 मिलेगा। खुशी कह रही कि मुझे 15,000 चाहिए, मैं लॉस बियर नहीं कर सकती। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आप लॉस बियर मत करो। अदिति कह रही है, अब यहाँ ध्यान से देखना, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेट बाय अदिति। अदिति के पास बहुत है भाई, है ना अदिति, बहुत है, बहुत है ना बीजेपी, बहुत पैसा है। अदिति कह रही है तू आ, टेंशन मत ले, तेरे जो भी डेफिशिएंसी आएगी ना मैं बियर कर लूँगी, तेरे को 15,000 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कह रहा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कितना हुआ है उस साल हमें? 50,000। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा देखो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, क्योंकि सॉल्व वैसे ही होना है, कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने 50,000 को उनके प्रॉफिट रेशियो में बांटा, तो मुझे पता पड़ा कि खुशी को 15 की जगह 10,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी 5,000 की डेफिशिएंसी आ गई। और अदिति को कितने मिल रहे हैं? 25। तो डेफिशिएंसी किसको बियर करनी थी? अदिति को, क्योंकि अदिति ने गारंटी ली थी। तो ऊपर देखो यहाँ पे रिद्धि ने कोई गारंटी नहीं ली थी, तो रिद्धि को तो पूरा 15,000 बाहर लिख दिया। खुशी की डेफिशिएंसी आई थी 5,000 की, तो हमने ऐड कर दिया डेफिशिएंसी को। और ये डेफिशिएंसी बियर किसने की है? जिसने गारंटी ली थी, गारंटी ली थी अदिति ने, तो अदिति ने अपने प्रॉफिट में से 5,000 उसको पे बैक कर दिया। ठीक है बेटा, ये था हमारा कौन से वाला कॉन्सेप्ट? बी कॉन्सेप्ट, जिसमें इंडिविजुअल पार्टनर जो है वो गारंटी लेते हैं। अब इसका ही करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। कह रहा उन्होंने एडमिट किया है डी को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। डी को एडमिट किया है इन्होंने 1/8 शेयर के लिए, तो टोटल ये 4 पार्टनर्स हो चुके हैं। अब लेकिन डी को जब एंटर किया उन्होंने डी एंटर हुआ है गारंटी पे। कितने की गारंटी मांग रहा है वो? 1.5 लाख रुपए, कि कम से कम उसको 1.5 लाख रुपए तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अब कह रहा है कि न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी आर रिमेन सेम एज ओल्ड। ये जो एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब ये है, ये आपको अभी थोड़ा सा इस लाइन को समझने में, मतलब अभी आप जितना मैं समझाऊँ उतना ही समझना, क्योंकि एक्चुअल में ये जो लाइन है ये बिलोंग करती है एडमिशन से, जो चैप्टर नंबर 5 है ना। जब हम चैप्टर नंबर 5 में पहुँचेंगे तब मैं इसको बहुत डेप्थ में समझाऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या समझना है? अभी बस आपको इतना समझना है कि भैया जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा तो सभी पार्टनर का जो रेशियो होता है ए बी सी डी, ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है। सीधी सी बात है भैया, एक एप्पल पहले 2 लोग खा रहे थे, अब एक और इंसान बीच में आ गया खाने के लिए, तो एक एप्पल अब कितनों में बटेगा? 3 जनों में बटेगा ना, तो है ना। तो यही चीज़ है, प्रॉफिट पहले 3 जनों में बट रहा था, अब प्रॉफिट 4 जनों में बटेगा। तो ये तीनों जो होंगे इनका जो पुराना रेशियो था वो भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ नया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्वेश्चन की डिमांड ये है कि रेशियो जो है हमने वो चेंज नहीं किया है। ए बी सी का जो रेशियो था 3:1, उनका न्यू रेशियो भी अभी क्या चल रहा है? 3:1। सर ऐसा कैसे? ये सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, और आगे जाके आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ एडमिशन, अभी सिर्फ इतना ही समझो कि जो उनका ओल्ड था वही न्यू है ABC का। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2020 इज़ ₹9 लाख। पूरे साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 9 लाख रुपए। अब कोई भी डेफिशिएंसी आती है वो कौन बियर करेगा? वो A और B बियर करेंगे, वो भी किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर कितने हैं? 3। नया पार्टनर कौन आया? डी, यानी चौथा पार्टनर। अब इसकी डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है? सिर्फ ए और बी, सी ने डेफिशिएंसी बियर नहीं की। तो वही सेम क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो बेटा ये देखो नीचे हमने क्वेश्चन के बाद अकाउंट बना लिया। अब यहाँ देखो नीचे वर्किंग नोट में, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सीधा वर्किंग नोट में डी का जो है वो प्रॉफिट दे दिया, 9 लाख रुपए जो उसका शेयर था उस हिसाब से मैंने प्रॉफिट दे दिया। सर आपने सब में क्यों नहीं बांटा? ए बी सी डी में क्यों नहीं बांटा? क्योंकि ए बी सी डी में मैंने इसलिए नहीं बांटा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है। अभी जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसमें क्या चेंज है बेटा कि नया पार्टनर इसमें एडमिट हुआ है ना। अभी तक जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर ही था, न्यू पार्टनर अभी तक आया नहीं था। तो इस वाले क्वेश्चन में एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है। ऊपर देखो क्वेश्चन में जो डी है और वो 1/8 शेयर के लिए आया है। डी कह रहा है मेरे को गारंटी है 1.5 लाख के प्रॉफिट की, और मैं वो किससे लूँगा? ए और बी से लूँगा, और कोई भी डेफिशिएंसी आई ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में। तो डेफिशिएंसी तो आ गई ना, कितनी आ गई याद है? यहाँ देखो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1,12,500,
और गारंटी दी है हमने 1,50,000 की, तो कितने की डेफिशिएंसी आ गई? 37,500 की डेफिशिएंसी आ गई। वो कौन बियर करेगा? वो ए और बी बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे? 3:2 में। बट ए और बी उस डेफिशिएंसी को पे किस में से करेंगे? सर अपने प्रॉफिट में से, जैसे आप करते हो। बिल्कुल सही। लेकिन अपना प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो? इस क्वेश्चन में यही तो बात है कि ए आप पूरा का पूरा जो 9 लाख है वो ए बी सी डी में नहीं बांट सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप एडमिशन पे नहीं पहुंचे हो। ये वाला जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये जब आप चैप्टर नंबर 5 करोगे उसके बाद आप दोबारा इस क्वेश्चन पे आना, आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता है चैप्टर नंबर 5 एडमिशन से। बट अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? अभी हम सेकंड कर रहे हैं, तो इसको सेकंड के हिसाब से ही समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी का हमारे पास न्यू रेशियो था। बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सबके न्यू रेशियो अलग अलग हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी उनका जो ओल्ड रेशियो था वही न्यू रेशियो है। तो ए बी सी का न्यू रेशियो अलग हो गया। तो ये एक बार ऊपर देखो, ए बी सी का ओल्ड रेशियो कितना था? 3:1। तो इनका न्यू रेशियो भी कितना है? 3:1, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही रहा है। तो ए बी सी का न्यू रेशियो अलग हो गया, और डी का न्यू रेशियो हमें कितना दे रखा है अलग से? 1/8। तो डी का न्यू रेशियो अलग हो गया। तो न्यू रेशियो जब अलग हो जाते हैं चारों पार्टनर्स के, ए बी सी का एक तरफ है, डी का एक तरफ है, तो इस केस में आप ये जो आपका प्रॉफिट आया है ना ₹9 लाख, जो क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन है ₹9 लाख, इसको आप नहीं बांट सकते। समझ रहे हो आप बात? आप ए बी सी डी में एक साथ इस प्रॉफिट को नहीं बांट सकते, क्योंकि रेशियो मैच ही नहीं करेगा। बहुत ध्यान से देख लो चाहे। ठीक है, तो सर फिर हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए चैप्टर नंबर 5 है, उसमें न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं वो बताया गया है। ए बी सी डी का न्यू रेशियो एक साथ कितना आएगा वो बताया गया है। वो बताने को मैं अभी बता सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है, वो बाउंस कर जाएगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हम इसी मेथड के हिसाब से, उससे ज़्यादा आसान मेथड है इस चैप्टर के हिसाब से, वो समझते हैं। तो हम करते क्या है, जब भी ऐसा कोई केस आए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसी केस में होगा जिस केस में न्यू पार्टनर एडमिट होगा और पार्टनर्स जो हैं वो न्यू रेशियो में ही गारंटी ले रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा न्यू रेशियो, और किसी केस में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। अब पूरे फार्म का प्रॉफिट कितना है? पूरे फार्म का प्रॉफिट है 9 लाख रुपए, जिसमें से हमें ये पता चला कि 1,12,500 रुपये तो डी को दे रही है फर्म, है ना। तो बचा कितना? 7,87,500 रुपीज़। अब ये जो प्रॉफिट बचा है इसके अंदर ए बी सी तीनों का शेयर है, क्योंकि डी का शेयर तो हमने निकाल दिया। अब डी कह रहा है कि भैया मुझे अभी भी पूरा नहीं मिला है, मेरे को 1.5 लाख मिलना है। फार्म ने कहा भैया जो तुझे 1.5 लाख देना है ना, वो तुझे देना है ए और बी ने। फर्म कह रही है मैंने तो तुझे इतना देना था, मैंने दे दिया 1/8 शेयर के हिसाब से। अब जो डेफिशिएंसी आएगी वो ए और बी बियर करेंगे, तो उनके प्रॉफिट में से लेता रही हो। तो ए बी और सी तीनों का जो प्रॉफिट है वो कितना है? ये रहा। अब इस प्रॉफिट को मैं किस में बांटूंगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट है ये। अब ये किस में बटेगा? ए बी एंड लास्ट वन इज सी। तो ए बी सी का न्यू रेशियो क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला है? जो उनका ओल्ड है वही न्यू है। सर अगर ये क्वेश्चन किसी और तरीके से आ जाए, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन ही ना हो, तो फिर हम कैसे करेंगे बेटा? फिर आप जो है, अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन तब तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, वो आपको उसका आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। जब मैं एडमिशन करा रहा हूँ ना, तो मैं लेकर आऊँगा आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो तब तक अभी आप कंफ्यूज मत हो कि स्कूल में दे देंगे या वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। स्कूल में भी देंगे तो न्यू रेशियो के बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू रेशियो आपको बोलेंगे। क्लियर है? सर अगर ना दे रखा हो फिर क्या करेंगे? बेटा वही बात, तब तक चैप्टर हो जाएगा, शांत रहो। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर 7,87,500 जो है मैं ए बी सी में बांट रहा हूँ। तो इनका जो ओल्ड रेशियो वही न्यू था। तो रेशियो क्या है? 3:1, यानी कि 3/6, 7,87,500। तो ये बांट दिया मैंने प्रॉफिट, तीनों के प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से।
ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट मैंने बांट दिया। रिमेनिंग कौन सा था, जिसमें से हमने डी को शेयर उसका प्रॉफिट निकाल दिया था, उसके बाद जो बचा था वो ए बी सी का बचा था। अब डी कह रहा है कि भैया डेफिशिएंसी कौन देगा मुझे, ए और बी ने कहा भैया हम देंगे तुझे। ठीक है, किस में से देंगे, अपने अपने प्रॉफिट में से देंगे। ठीक है, तो कहाँ शो करेंगे आप उसको, देखो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले यहाँ बाय नेट प्रॉफिट कितना है 9 लाख रुपीज़, फिर यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ए के पास प्रॉफिट है 3,93,750। अब डेफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट्स में मैं एक रफ वर्क कर देता हूँ। डेफिशिएंसी आई है 37,500 की। कुछ बच्चे परेशान कैसे आ गई, ये देखो बेवकूफ़ों, ये माइनस करके 1.5 लाख देने थे, मिले कितने, इतने, तो डेफिशिएंसी कितनी की आई, ये तो रुपये की। अब ये कौन बियर करेगा, ये बियर करेगा। ए और बी किस रेशियो में बियर करेंगे, 3:2 क्वेश्चन में बोला है। तो 3:2 में आप इसको बांटेंगे तो डेफिशिएंसी आ जाएगी, उसी डेफिशिएंसी को आप ऊपर लेस कर देंगे। तो ए लेस करेगा यहाँ पे डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी जो है अगर आप इस रेशियो में बांटते हैं तो ए के पास डेफिशिएंसी जाएगी 22,500 की। बी का प्रॉफिट भी हमने नीचे निकाला हुआ है 2,62,500, जिसमें से हम दोबारा से क्या लेस कर देंगे, डेफिशिएंसी। शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है। डेफिशिएंसी इसकी कितनी लेस हो रही है, इसकी लेस हो रही है 15,000 रुपये। सी ने कोई डेफिशिएंसी बियर करने के लिए बोला ही नहीं, है ना, तो सी का जितना प्रॉफिट था उतना ही रहेगा। सी का प्रॉफिट है 1,31,250 रुपीज़। और लास्ट में हमारे पास बचा है नया पार्टनर डी को कितना प्रॉफिट मिला था 1,12,500 रुपीज़। ये क्या करेगा, ये करेगा ऐड डेफिशिएंसी। तो कितने की डेफिशिएंसी आ रही थी 37,500 रुपीज़। इसको पूरे कितने मिल गए, 1.5 लाख रुपए इसको मिल गए। बाकी इन दोनों में से माइनस कर लेते हैं और इनका अमाउंट भी हम निकाल लेते हैं। तो बेटा ये हमने शो कर दिया, इसको सारे प्रॉफिट माइनस करके लिख दिए, एंड में टोटल कर दिया। ये वर्किंग नोट यहाँ नहीं आएगा, आपको भी पता है, नीचे आना चाहिए, वो स्पेस कम हो गया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमारा बी पार्ट भी ख़त्म होता है। अब हम थोड़े और इसके क्वेश्चन करेंगे, इसको और थोड़ा डेप्थ में जानेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो।